तो दोस्तों इसके पिछले क्लास में हमने विम कमांड के बारे में देखा था। विम कमांड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे यूज करते हैं विम कमांड को। एक्चुअली लाइनक्स में विम कमांड बहुत ही पॉपुलर कमांड है जो कि टेक्स्ट एडिटर के रूप में यूज करते हैं। मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं विम को। तो हमने देखा था कि विम कैसे काम करता है और किस तरीके से उसको यूज करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूजर अकाउंट के बारे में कि लाइनक्स में हम कैसे यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर हम परमिशन लगा सकते हैं, या क्या क्या चीजें होती हैं यूजर में, या क्या क्या सर्विसेज यूज कर सकते हैं, यूजर को दे सकते हैं हम लोग परमिशन के अंदर। वो सभी चीजें जानने वाले हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर पेन पे आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो पढ़ने वाले उसको राइट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। ठीक, तो ये आपका रीडर का क्लास है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूजर अकाउंट के बारे में। यूजर अकाउंट मीन्स कि जैसे आप अपने विंडो को ऑन करते हैं, जस्ट अभी आप देखेंगे कि जो आपकी ये विंडो मशीन है इस पे भी आपका एक यूजर बना हुआ है, ये आपका यूजर बना हुआ है एडमिन। सेम लाइक आपके लाइनक्स के अंदर भी यूजर होते हैं। जब आप लाइनक्स मशीन को ऑन करते हैं तो यहाँ भी आपको यूजर दिख जाते हैं। देखिए आपको भी यहाँ पे यूजर दिखेंगे। ठीक है, कॉम्प वन करके यहाँ पे यूजर है। आप यहाँ पे रूट को भी लॉगिन कर सकते हैं, रूट यूजर है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे यूजर क्रिएट होते हैं। तो यूजर क्रिएट कैसे करते हैं, बाय डिफॉल्ट यूजर कौन कौन से होते हैं, सभी चीजें देखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो एक एक चीज को समझेंगे। यहाँ पे विंडो के अंदर बात करेंगे तो नॉर्मली आप मैनेज के अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड शो मोर ऑप्शन जाके यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितने इसके अंदर यूजर्स हैं, कितने यहाँ पे ऑलरेडी यूजर्स बने हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर दिख जाएगा। राइट, यहाँ पे यूजर पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पे है, गेस्ट है। यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे यूजर दिख जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ यूजर्स को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डाउन एरो शो कर रहा है, मीन्स कि ये जो यूजर है वो डिसेबल्ड है। एक ही यूजर एक्टिव है जिसका नाम है एडमिन। तो यूजर ये बाय डिफॉल्ट, जो इसके अलावा एडमिन के अलावा जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर गेस्ट जो बने हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट यूजर है, जो ऑटोमेटिक बनते हैं। सेम लाइक हमारे लाइनक्स के अंदर भी जब हम लाइनक्स मशीन क्रिएट करते हैं तो यहाँ भी कुछ बाय डिफॉल्ट हमारे यूजर बनते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यूजर के बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं यूजर के बारे में, देन आगे बढ़ेंगे। अगर यूजर की बात करें तो यूजर आपके टू टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन कौन से? आपको लाइनक्स में दो टाइप्स के यूजर मिलेंगे। फर्स्ट वन मिलेगा आपको सिस्टम यूजर एंड सेकेंड आपको मिलेगा नॉर्मल यूजर। दो आपको यूजर देखने को मिलेंगे, सिस्टम यूजर एंड नॉर्मल यूजर। इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंट है, बहुत सारे अंतर हैं। तो एक एक करके समझेंगे हम लोग सिस्टम यूजर में क्या अंतर है और नॉर्मल यूजर के अंदर क्या है। ठीक है, जो आपके सिस्टम यूजर हैं वो आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं आपके? ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। एंड जो आपका नॉर्मल यूजर है ये यूजर आपको क्रिएट करने होते हैं। ये जो नॉर्मल यूजर है इसको क्रिएट कर सकते। क्रिएट यूजर मीन्स कि ऑलरेडी जो भी इसके अंदर यानी आपके सिस्टम के अंदर जो भी आपके यूजर रहेंगे उसको क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारा मशीन है और जैसे इस विंडो मशीन को हमने इंस्टॉल किया तो हमें वहां पे पूछता है कंप्यूटर नेम यानी यूजर नेम। तो हम क्या करते हैं, अपने पीसी में एक नेम सेट करते हैं। अभी जस्ट मैं शो करता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक यूजर नेम यहाँ पे शो कर रहा है एडमिन। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बने हुए। तो एडमिन के पास पावर है, उसके पास प्रिविलेज है कि वो नए यूजर को क्रिएट कर सकता है। तो जो यहाँ पे एडमिन नया यूजर क्रिएट कर रहा है उसे हम बोलेंगे नॉर्मल यूजर। और सिस्टम यूजर कौन है? सिस्टम यूजर वो यूजर है जो कि बाय डिफॉल्ट जो बने हुए हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डिफॉल्ट हो गया, गेस्ट हो गया। ये जो यूजर है ये क्या है? आपके सिस्टम यूजर हैं, ये जो बाय डिफॉल्ट बनते हैं। ठीक है, जो कि सिस्टम के साथ क्रिएट होते हैं, सिस्टम के साथ डिलीट होते हैं। बट जो आप नॉर्मल यूजर की बात करें, नॉर्मल यूजर क्या होते हैं? उसको आप क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा यूजर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना है ICNT Academy। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने इस मशीन पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, मैनेज के अंदर जाऊंगा यहाँ से, और मैनेज के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लोकल यूजर एंड ग्रुप यूजर्स के अंदर जाऊंगा।
यहाँ से राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे बना लूंगा ICNT Academy, क्रिएट कर लूंगा। यहाँ से मैं पासवर्ड यहाँ सेट करके क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट हो जाएगा ये, बट मैं अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल यूजर हो जाएगा, राइट। तो जो आप यूजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, चाहे वो जो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम यूजर हो या नॉर्मल यूजर की बात करें, जो आप यूजर क्रिएट करेंगे उस यूजर की डिटेल्स कहाँ होगी, तो उसके लिए भी एक डेटाबेस होता है। यानी लाइनक्स के अंदर क्या होता है, एक डेटाबेस होता है जहाँ पे हर एक यूजर की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप विंडो में देखेंगे तो विंडो के अंदर अगर आप सी ड्राइव के अंदर जाते हैं, यहाँ से सी ड्राइव, तो यहाँ पे आपको यूजर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके एडमिन शो करे, पब्लिक शो करे, एडमिन के अंदर ये सभी इंफॉर्मेशन है। सेम लाइक लाइनक्स के अंदर भी हमारे इनके डेटाबेस होते हैं, इनके लोकेशन होते हैं जहाँ पे सभी चीजें स्टोर होती है। यूजर की प्रॉपर्टी स्टोर होती है, यूजर के पासवर्ड स्टोर होते हैं, उसको हम बोलते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं यूजर अकाउंट डेटाबेस। तो जो भी यूजर क्रिएट होंगे लाइनक्स के अंदर, उसके एक डेटाबेस क्रिएट होंगे जिसका नाम है यूजर अकाउंट प्रॉपर्टी। ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा, जस्ट यूजर अकाउंट की जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ होती है, वो होती है आपकी /etc/पासवर्ड के अंदर, राइट। एंड यूजर पासवर्ड प्रॉपर्टी, पासवर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ होती है, /etc/shadow के अंदर। जो भी यूजर क्रिएट होंगे आपके रेड हैट के अंदर, अगर उनके अकाउंट की प्रॉपर्टी देखनी है, इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, तो आपको etc पासवर्ड के अंदर जाके प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपोजिट साइड में देखने को मिलेगा कि आपको ये उल्टा थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो पासवर्ड के अंदर होती है और जो पासवर्ड होता है वो शैडो के अंदर होता है। इसलिए ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर किसी यूजर की पासवर्ड हमें निकालने चुराने हैं तो कहाँ मिलेगा वो, तो पासवर्ड के अंदर लाजमी ढूंढेंगे, बट वो तो पासवर्ड के अंदर है नहीं, वो तो शैडो के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो नॉर्मल यूजर होते हैं, जो जिनको नहीं मालूम होती ये चीजें, वो नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं पासवर्ड को। यही हमारी खासियत है रेड हैट की, इसकी जो डिटेल्स होती है वो अलग अलग होती है। और आगे हम बात करेंगे पासवर्ड जो हमारे होते हैं वो मास्किंग में होते हैं, वो मास्क की क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे हम, मास्क की क्या है, कैसे काम करता है। बट अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे अकाउंट है, जो भी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो भी यूजर हम क्रिएट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ होगी, /etc के अंदर होगी, एंड पासवर्ड, राइट। एंड जो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होगी कहाँ होगी, etc शैडो के अंदर उसके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए चलते हैं सबसे पहले अपने लाइनक्स मशीन के ऊपर, यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर इसके प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, फिर पासवर्ड को चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे इसको क्रिएट करना है और कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि ये जो इसके अंदर कोई यूजर है, ऑलरेडी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे यूजर था, तो यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, etc पासवर्ड के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे यहाँ पे etc पासवर्ड के लिए, राइट। तो etc पासवर्ड देखने के लिए आप यहाँ पे कैट का भी यूज कर सकते हैं, vim का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कैट करते हैं, cat/etc/password, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा comp1 करके, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक यूजर, और यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स है यहाँ पे यूजर की, यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि यूजर की ये क्या डिटेल्स है जो कि यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। ये तो आपकी कैट कमांड है। अगर vim कमांड से देखेंगे तो इसकी थोड़ी विजिबिलिटी अलग हो जाएगी, आप इसको vim कमांड से भी देख सकते हैं, vim /etc/password, तो आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी अलग दिखेगी, राइट। और यहाँ पे एक यूजर है comp1 करके, और इसकी यहाँ पे यूजर आईडी है, ग्रुप आईडी है, और ये पूरे इसके डायरेक्टरी है। इसके बाद यहाँ पे इसके परमिशन बता रहे हैं bin bash, अभी ये वर्किंग में। तो आगे बात करेंगे ये चीजें क्या है, राइट। तो यूजर की जो प्रॉपर्टी होती है वो पासवर्ड के अंदर होती है, etc पासवर्ड के अंदर होती है, और यूजर की जो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है वो gShadow के अंदर होती है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। अब अगर हमें पासवर्ड देखना तो कहाँ होगा, वो होगा आपका vim /etc/shadow, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसकी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए ये आपके यूजर हैं computer1 यानी comp1, और डॉलर से लेके आपको यहाँ तक जो दिख रहा है
ये इसकी पासवर्ड है, ठीक है। और ये आगे इसके डिटेल्स है, इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे कि ये क्या डिटेल्स हैं और ये कैसे काम, ठीक है। क्लियर है अभी? चलिए बैक चलते हैं, क्यूट करेंगे, क्यूट करके बाहर आ जाएंगे हम लोग। तो ये थी हमारी शैडो में आपको पासवर्ड थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, कोई नहीं, आगे समझेंगे। इसीलिए बोला था कि मैं इसके अंदर जो पासवर्ड होती है वो मास्की के अंदर होती है। मास्की क्या होती है उसको हम आगे समझने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं कि मास्की क्या होता है और कैसे काम। और जो भी हमारे यूजर होती है उनकी इन्फॉर्मेशन होम के अंदर भी होती है। तो आप यहाँ पे ls/home करके भी चेक कर सकते हैं। होम के अंदर 2 यूजर हैं, comp1 एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट को डिलीट कर दिया गया और इसको फोर्सफुली डिलीट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी शो कर रही है। तो आगे हम देखेंगे कैसे फोर्सफुली डिलीट करते हैं और कैसे यूजर को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूजर ऐड करना। तो मैं साथ में कमांड भी आपको यहाँ पे रेडी करते चलूंगा। मैं यूजर के ऐड करने के लिए क्या करना है आपको, ऐड यूजर, ऐड फॉर न्यू यूजर। अगर आपको कोई यूजर ऐड करनी है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे कमांड चलाना है यूजर एंड यूजर नेम। क्या करना है आपको, यूजर ऐड कमांड चलाने हैं और यहाँ पे यूजर नेम को देना है, तो ये यूजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे यूजर ऐड और यूजर नेम यहाँ पे दे रहा हूं मैं ICNT एंड मैं कर रहा हूँ इसे एंटर। अब ये ICNT यूजर हमारा क्रिएट हो चुका। अब इसमें पासवर्ड सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना आपको पासवर्ड ICNT, यानी पासवर्ड लिख के आपको यूजर का नाम देना है एंड एंटर करना है। तो यहाँ पे देगा न्यू पासवर्ड। अब यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ admin@123 एंड एंटर करूंगा मैं। ये पासवर्ड यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे दिखाता नहीं है। आपको फिर से अगेन यहाँ पे री एंटर करना है पासवर्ड को। admin@123 में पासवर्ड दे रहा हूँ, अगेन admin@123। ओके, देखिए सक्सेसफुल ये पासवर्ड सेट हो गया। तो अब हम ICNT को जब लॉग इन करेंगे, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ls/home, तो होम के अंदर यहाँ पे ICNT भी आ चुका है। कंप्यूटर 1 पहले से था और स्टूडेंट को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, बट यहाँ पे डायरेक्टरी है। आगे मैं बताऊंगा डायरेक्टरी यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टरी यहाँ पे आखिर यहाँ पे विजुअल क्यों हो पा रहा है डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब इसके प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अब पूरे प्रॉपर्टी को ना चेक करके केवल हम ग्रेप करके चेक करते हैं। ग्रेप ICNT /etc/password। तो यहाँ पे देखेंगे कि ICNT हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे इसका यूजर आईडी शो कर रहा है, यहाँ पे ग्रुप आईडी शो कर रहा है, डायरेक्टरी शो कर रहा है, लॉगिन नेम शो कर रहा है और इसका ये विन एंड बैच जो हमारे परमिशंस है यहाँ पे सभी चीजें शो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बट उससे पहले 2-3 यूजर और क्रिएट करके देखेंगे हम लोग और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल्स को चेक करेंगे कि जो डिटेल्स शो कर रही है जब हम प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, जो डिटेल्स क्या है और ये क्या इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 यूजर और ऐड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक नया यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड। यहाँ पे एक यूजर का नाम देते हैं हम लोग अभिषेक एंड करते हैं एंड अगेन हमें इस पे पासवर्ड सेट करने हैं, पासवर्ड अभिषेक एंड करना है यहाँ पे इंटर। यहाँ पे एक चीज आपको मिलता है, पैलिड्रम पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। पैलिड्रम का पासवर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप यूजर पे पासवर्ड सेट करेंगे, सेट यूजर अकाउंट पासवर्ड, क्या करना है आपको सेट करने के लिए, पासवर्ड स्पेस यूजर नेम एंड फिर आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, रिन्यू पासवर्ड एंड आप कंफर्म कर देंगे। फर्स्ट क्या होगा, आपका पासवर्ड लिखना है, यूजर नेम लिखना है, फिर आपको न्यू पासवर्ड आएगा, फिर आपको रिन्यू पासवर्ड में दोबारा आपको रीटाइप, रिन्यू नहीं होता है, रीटाइप होता है, राइट। रीटाइप पासवर्ड, दोबारा आप रीटाइप करेंगे उसी पासवर्ड को सेम, तो यहाँ पे वो सक्सेसफुली ऐड कर लेगा। बट अगर आप यहाँ पे पासवर्ड में अगर आप वीक पासवर्ड देते हो तो इंडिकेट करेगा कि ये पासवर्ड वीक है। बट अगर कोई ऐसा पासवर्ड जो कि फॉर एग्जांपल कि ऐसे 1111 आ रहा है आपका पासवर्ड में, या फिर ऐसे मॉम आ रहा है, राइट, या फिर ऐसे आपको मैडम आ रहा है, तो कोई ऐसा पासवर्ड जो कि उल्टा आप पढ़ो या सीधा पढ़ो, यानी आप लेफ्ट साइड से पढ़ो या राइट साइड से पढ़ो, दोनों का जो वर्ड है वो सेम आ रहा है। जैसे कि अगर 111 है
तो आप इसे फ्रंट से पढ़िए या बैक से पढ़िए, 111 है। अगर यहाँ पे मॉम लिखा हुआ है तो मॉम को फ्रंट से पढ़िए या बैक से पढ़िए। सेम MOM आपके राइट साइड से भी है और लेफ्ट साइड से भी है। सेम लाइक अगर आप मैडम को भी पढ़ते हैं तो लेफ्ट एंड राइट दोनों से सेम आपको ये देखने को अंतर देखने को मिलेंगे, सेम चीज देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैलिड्रम पासवर्ड। तो ये आपके पैलिड्रम पासवर्ड होंगे। अगर आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट वेट, मैं अगर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ 123 इंटर। तो यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है कि ये पैलिड्रम पासवर्ड है आपका। मीन्स कि यहाँ पे आपने जो पासवर्ड दे रखा है वो स्टार्टिंग से और एंड से दोनों तरफ से सेम इक्वल है वो, इसलिए बोले पैलिड्रम पासवर्ड है। कोई नहीं, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, इंटर। देखिए सक्सेसफुली सेट हो गया। ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुली सेट नहीं करेगा, वो ऐड कर लेगा, बट वो बताएगा कि ये पैलिड्रम पासवर्ड है। आप प्लीज और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और अच्छे पासवर्ड को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा नंबर देते हैं जो कि स्टार्टिंग और लास्ट से मैच नहीं करता है, तो भी अगर वो वीक पासवर्ड है तो बोलेगा कि ये पासवर्ड वीक है, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको सेट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग, अगर आप स्टार्टिंग से और लास्ट से अगर कोई पासवर्ड मिलता है उसको पैलिड्रम पासवर्ड बोलेंगे, राइट। एंड इसके बाद से बात करते हैं हम लोग कि यूजर अकाउंट को हम डिलीट कैसे करेंगे। हाउ टू डिलीट यूजर अकाउंट। डिलीट यूजर अकाउंट। तो यूजर अकाउंट को डिलीट करने के लिए भी सबसे इजी कमांड है आपका हैशटैग, यहाँ पे लिखना है यूजर डेल। यूजर डेल करके आपको क्या करना है, यूजर नेम देना है। यूजर नेम क्या होगा, वो यूजर डिलीट हो जाएगा। बट ये यूजर डेल करके आप जो यूजर डिलीट कर रहे हैं, ये क्या होंगे, आपके डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करेगा। विदाउट डायरेक्टरी क्या होगा, आपका डिलीट नहीं होगा। बट अगर आप वहीं पे डिलीट यूजर अकाउंट विथ डायरेक्ट, तो अकाउंट अगर डायरेक्टरी दोनों डिलीट करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए क्या करना, सिंपल सा आपको यूजर डेल स्पेस -r करके आपको यहाँ पे यूजर नेम देना है। तो क्या हो जाएगा आपका फोर्सफुली, यानी डायरेक्टरी के साथ आपका यूजर अकाउंट डिलीट होगा। जस्ट वेट, शो यू। अभी मैं यहाँ पे ls/home करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अभी 3 यूजर एक्टिव हैं। ये स्टूडेंट आपका डायरेक्टरी है जो कि डिलीट हो चुका है। डायरेक्टरी यहाँ पे बस शो कर रहा है, यूजर डिलीट हो चुका है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास अभिषेक और आईसीटी दो हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रखा। अगर इसको मैं डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डिलीट कर रहा हूँ यूजर डेल एंड यूजर नेम। अगर आप नॉर्मल यहाँ पे अभिषेक लिखते हैं, डेफिनेटली ये जो अकाउंट है, यूजर अकाउंट है, वो डिलीट तो होगा, बट उसके जो डायरेक्टरी है, जहां जहां इसकी डायरेक्टरी बने हुए, जिस जिस लोकेशन पे इसकी डायरेक्टरी बनी हुई है, वो डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगा। वो डायरेक्टरी क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि डायरेक्टरी के साथ डिलीट हो, यहाँ पे डायरेक्टरी के साथ डिलीट करना चाहते हैं तो -r यूज करना है एंड अभिषेक लेके आपको डिलीट करना है। अब ये क्या हुआ, जहां जहां इसकी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, इस यूजर की, जो अभिषेक नाम का यूजर है, इसकी डायरेक्टरी जहां जहां क्रिएट हुई है वो सभी डिलीट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ls होम पे देखिए, यहाँ पे अभिषेक नहीं शो कर रहा है। अगर वही आप नॉर्मल यूजर डेल और यहाँ पे ICNT देते हैं, इंटर, यूजर डिलीट हो गया। बट अगर आप इसको ls/ होकर देखेंगे तो यहाँ पे ICNT नाम से डायरेक्टरी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको नहीं क्लियर तो यहाँ पे su ICNT कर देखिए, इंटर करिए। क्या बोला है, यूजर ICNT डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो ICNT नाम का यूजर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट। अभिषेक करके देखिए, अभिषेक तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। comp1 है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, ओके, su comp1, देखिए लॉगिन हो गया, डॉलर का सिंबल आ गया, यहाँ पे comp1 आ गया। पहले यहाँ पे क्या था, रूट था हमारा, अभी यहाँ पे comp1 लॉगिन हो गया, कंप्यूटर 1, राइट। तो ये थे हमारे यूजर को क्रिएट करने के लिए क्या करना है, सिंपल यूजर ऐड कमांड चलाना है। यूजर को डिलीट करने के लिए यूजर डेल कमांड आपको यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टरी के साथ वो डिलीट हो तो आपको -r यूज करना है, विच डायरेक्टरी। विदाउट डायरेक्टरी आपको करना है तो नॉर्मल आप यूजर डेल एंड यूजर नेम लिख सकते हैं। बट आप हैबिट ये रखिएगा कि जब भी यूजर डिलीट करें तो यूजर डेल -r करके उसे डिलीट करें। क्लियर इतना चीजें, ओके। तो यूजर डिलीट करना भी देख लिया हमने, यूजर क्रिएट करना भी देख लिया हमने कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि यूजर की जो
प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे काम करती है। सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या डिटेल्स है। यूजर ऐड, यूजर का नाम देते हैं राज, ऐड करते हैं ऐसे, एंड पासवर्ड राज admin@123 एंड admin@123। ठीक है, हमने राज यहाँ पे क्रिएट कर लिया अकाउंट और इसको आप लॉगिन करके देख सकते हैं। SU राज, देखिए यहाँ, ओके, SU राज, देखिए यहाँ पे राज लॉगिन हो गया। तो राज नाम का यूजर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। इसके प्रॉपर्टी को चेक करना है तो क्या करेंगे, ग्रेप राज स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्रिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रिप क्या होता है, एक तरह से आपका फाइंड करता है, यानी कीवर्ड को फाइंड करता है। जो आपके ग्रिप कमांड है वो कीवर्ड को फाइंड करता है कि अगर आप वहां पे राज लिख रहे हैं तो राज नाम के जहां जहां भी इसकी डायरेक्टरी होंगी, फाइल होंगी, सबको फाइंड आउट कर लेता है, या जो भी चीजें रहेंगी राज नाम से उसको फाइंड कर लेगा। लोकेशन पे कहाँ पे करना है, लोकेशन कहाँ करना है, etc एंड पासवर्ड के अंदर। यानी हमने यहाँ पे ग्रिप कमांड चलाया फाइंड करने के लिए कि राज नाम से कोई कुछ है क्या हमारे पास, बट कहाँ पे ढूंढना है हमें, तो etc पासवर्ड के अंदर हमें ढूंढना है इस चीज को। तो इसने ढूंढ के दिया कि यहाँ पे राज नाम से एक डिटेल से यहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, या फिर आप अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पासवर्ड करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको वही डिटेल्स मिलेंगे राज, और यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगे जो अभी हमने यहाँ पे कर रखा था। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, वो सभी चीज आपको नहीं मिलेंगी, जो चीज आप फाइंड करेंगे वही चीज आपको मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन आखिर है क्या, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये चीजें हैं क्या, इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब किसी भी यूजर अकाउंट की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के डिटेल्स देखने को मिलेगा, राइट। तो ये डिटेल्स है क्या, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट आपका देख रहे हैं जो नाम, ये जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं यूजर नेम या लॉगिन नेम। क्या होता है, ये यूजर नेम होता है, या फिर से आप लॉगिन नेम भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको एक एक्स दिख रहा होगा, राइट, सिंगल एक्स आपको दिख रहा, इसको बोलते हैं मास्क पासवर्ड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मास्क पासवर्ड। मास्क पासवर्ड, मास्क पासवर्ड क्या है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद जो आपका डिटेल्स है वो है आपका यूजर आईडी, एंड जस्ट इसके बाद जो आपको अगेन वही जो नंबर शो कर रहा है ये आपका ग्रुप आईडी है, आपका ग्रुप आईडी। एंड इसके बाद जस्ट अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको कॉलन शो कर रहा है, डबल कॉलन शो कर रहा है। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं हमारे कमेंट, या इसको हम लोग फुल नेम से भी जानते हैं। मीन्स कि अगर कोई यूजर क्रिएट कर रहा है उसका फुल नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, या कमेंट भी दे सकते हैं इसको। एंड इसके अलावा जो आपके होम राज है ये क्या है, आपकी डायरेक्टरी, इसको बोलते हैं हम लोग होम डायरेक्टरी। एंड लास्ट जो है आपका बिन एंड बैश, इसको हम लोग बोलते हैं लॉगिन सेल, इसको क्या बोलते हैं, लॉगिन सेल। तो ये होती है हमारी इंफॉर्मेशन एक यूजर अकाउंट की प्रॉपर्टी की। फर्स्ट क्या होता है, लॉगिन नेम होता है, यानी यूजर नेम होता है। सेकेंड होता है जो यूजर में हम पासवर्ड सेट करते हैं, तो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है शैडो के अंदर, इसीलिए यहाँ पे हैशटैग आपको यहाँ पे हैश दिख रहा है, राइट। एंड इसके बाद जो नंबर होता है 1001, ये होता है आपका यूजर आईडी। एंड सेम जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो उसी समय एक ग्रुप आईडी भी क्रिएट होता है। तो फर्स्ट होता है आपका यूजर आईडी, सेकंड होता है आपका ग्रुप आईडी। एंड यहाँ पे दो कॉलम दिख रहा होगा, इन दो कॉलम के बीच में हम कमेंट दे सकते हैं कि जो यूजर है वो किस डिपार्टमेंट का है या क्या चीज है वो। देन इसके बाद से इसकी डायरेक्टरी है होम एंड राज, जो भी हमने ls करके होम को देखा था, ये इसकी डायरेक्टरी है, और ये इसके लॉगिन सेल है बिन एंड बैश। तो ये हमारी यूजर की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि ये 1001 यूजर की आईडी ये है क्या, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जो हमारे ऑटोमेटिक यूजर क्रिएट होते हैं, यानी जो हमारे सिस्टम यूजर होते हैं, जो हमारे सिस्टम यूजर होते हैं, इनको जो संख्या होती है वो स्टार्ट होती है 0 से लेके 0 to 999, यानी 0 से लेके 999 तक ये क्या होते हैं, सिस्टम यूजर होते हैं। एंड इसके अलावा जो आपके 1000 नंबर है, 1000 प्लस अगर जाएंगे तो जो भी अकाउंट क्रिएट होंगे वो 1000 प्लस होंगे, यानी जो आप नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करेंगे
वो 1000 प्लस से क्रिएट होंगे, 1000, 1001, 1002, 1003 ऐसे करके आपके ये क्रिएट होंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूजर आईडी या ग्रुप आईडी, ये वही हमारे नंबर है, वही हमारी आईडी है। ठीक है, तो कभी आप चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1001 दिख रहा होगा आपको, राइट। राज के लिए क्या दिख रहा है आपका? 1001। कंप्यूटर यानी कॉम पॉइंट जो हमारा है वो हमारे सिस्टम के साथ क्रिएट हुआ है। जब हमने अपने सिस्टम को इंस्टॉल किया था उस समय बोला था कि यूजर क्रिएट करने के लिए, तो उस समय जो हमने यूजर क्रिएट किया वो देखिए 1000 से स्टार्ट हुआ, राइट। एंड इसके पहले आप देखेंगे जो भी आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं 992 एंड जो भी आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं 994, ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपके सिस्टम यूजर के कैटेगरी में आते हैं। जो आपके 1000 से स्टार्ट है वो क्या है? आपके नॉर्मल यूजर है। 1000, 1001, 1002, 1003 ऐसे आपके यूजर आते रहेंगे। अगर आपको फिर दोबारा यूजर ऐड करना है, यूजर ऐड, यूजर का नाम देते हैं हम लोग आस्क, एंड अगेन आप यहाँ पे कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पासवर्ड करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि कंप्यूटर 1 का 1000 है, राज का 1001 है और आज का 1002 है। तो ऐसे आपके नंबरिंग से यूजर क्रिएट होते जाएंगे। अगर आपके 999 तक है यूजर, वो क्या है? आपके सिस्टम यूजर है। एंड 1000 से लेके जो भी प्लस में यूजर दिखाई देंगे वो सभी आपके क्या है? नॉर्मल यूजर है। क्लियर है अभी?